हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियोस में हेल्पफुल चीज़ें शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाए। उसी तरह से इस वीडियो में भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस से कुछ ऐसे टर्म्स जिससे आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। हिप्नोसिस खुद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है इस सब्जेक्ट को समझने का, जानने का, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, राइट। तो मैं आने वाले अपने कुछ वीडियोस में हिप्नोसिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है हिप्नोसिस के ऊपर, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि हिप्नोसिस एनएलपी में किस तरह से यूज किया जाता है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिस साइंस में प्रैक्टिस करता हूं और सिखाता भी हूं, यहाँ एनएलपी में हिप्नोसिस को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो आपको मैं उन चीजों को शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वो क्या चीजें हैं? हिप्नोसिस का मतलब होता है नींद, ठीक है। नींद, जब आप नींद में होते हैं। अब नींद का मतलब क्या है? जब आप सोते हैं तो क्या आपका माइंड सच में सो जाता है? नहीं, आपका माइंड नहीं सोता। आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, पर आपका अनकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। सपने कैसे देखते हैं, राइट। हम सपने अपने अनकॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए देखते हैं। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है, तो उसे हम नींद कहते हैं, राइट। वैसे जब हम एनएलपी में जिक्र करते हैं हिप्नोसिस का, जहाँ पे हम इसको मिल्टन मॉडल के नाम से जानते हैं। मिल्टन एरिक्सन एक थेरेपिस्ट थे, हिप्नोथेरेपिस्ट, जिन्होंने इस पूरे मॉडल को क्रिएट किया। तो उन्होंने लैंग्वेज पैटर्न क्रिएट किया, जहाँ पे हम बातें करते करते, मान लो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बातें करते करते मैं आपको एक नींद में ले जाऊँगा। नींद का मतलब नहीं कि आप सो जाओगे, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाएगा। आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे होता है क्या कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस मतलब वो चीजें जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो हिप्नोसिस क्या करता है, आपके कॉन्शियस माइंड को सुला के आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके जो आपको हेल्प पहुंचा सकता है, उन चीज़ों को जाके वो क्या करता है और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, उन चीज़ों को बढ़ा देता है। तो ये काम करता है हिप्नोसिस, राइट। इसकी डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये मिल्टन मॉडल है क्या और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको एक ट्रांस में ले जाया जाता है। तो ट्रांस क्या है? ट्रांस एक स्टेट है, राइट, जहां पे होता ये है कि आपका जो अवेयरनेस है, जो आपका जो कॉन्शियस थॉट जो है, वो आपके अंदरूनी, आपके अंदर, आपके जहन के अंदर जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर चला जाता है। आप बाहर से ब्लैंक हो जाते हो, आप बाहर ध्यान नहीं देते हो कि बाहर क्या हो रहा है, आप अंदर की दुनिया में चले जाते हो और अंदर की दुनिया में आपके सोच विचार रहते हैं। तो इसको कहा जाता है ट्रांस, राइट। तो इसको एनएलपी के जो प्रैक्टिशनर होते हैं इस ट्रांस को वो इंड्यूस करते हैं बातें करके, जानबूझ के ट्रांस को क्रिएट किया जाता है लोगों को हेल्प करने के लिए। पर इसके अलावा जो ट्रांस की जब बात करते हैं, तो ट्रांस हम ऑलरेडी हर दिन ट्रांस के स्टेट में होते हैं, हर दिन, राइट। ये ऑटोमेटिक है। बहुत सारी चीजें जो हम ट्रांस में रह के कहते हैं, क्या ऐसा नहीं होता दिन में एक बार भी कि आप अपने अंदर की दुनिया में होते, आप अंदर घुस के सोचते रहते चीजों को, ठीक है। बाहर कोई इंसान आपके पास से गुजर गया, आपको पता भी नहीं चलता है, समय का आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर की दुनिया में रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, कुछ चलते रहता है। तो बाहर से क्या हो जाते हैं, आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। तो हम दिन भर में क्या होते हैं, बहुत समय ट्रांस में होते हैं, बहुत समय हम ट्रांस में होते हैं, राइट। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बहुत बार शेयर किया है कि 95
95%, जी हाँ 95% हमारा जो पूरा दिन जो चलता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के जरिए चलता है, जहाँ पे हमारे हैबिट्स, हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज जो है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसको मैनेज करता है। 5%, सिर्फ 5% हमारे कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल होता है। मतलब हम लोग सोच समझ के ध्यान से कॉन्शियसली क्या करते हैं, सिर्फ 5% इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हमारे एक्शंस जो होते हैं, जिसमें हमारा डिसीजन है, हमारा जो इमोशंस आता है, ये ज़्यादातर चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा चलाई जाती है। तो हम बहुत ज़्यादा समय ट्रांस में रहते हैं दिन भर। ठीक है, आई थिंक अभी तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो ट्रांस बहुत अच्छा होता है। ट्रांस अच्छा होता है किस चीज़ के लिए? मेडिटेशन के लिए। आप यदि मेडिटेट करना चाहते हो तो आपके लिए ट्रांस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके अंदर की दुनिया में आपको फोकस करवाता है, राइट। और मेडिटेशन का फायदा आपको पता है, तो ये अच्छी बात है कि आपका ट्रांस में रहना आपको मेडिटेट करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ आपको क्या करने में मदद करता है? आपको प्लानिंग करने में आपका ट्रांस आपको बहुत मदद करता है। ठीक है, और जब आप इन चीज़ों को आप समझ रहे हो, ठीक है, जब आप रिलैक्स होना चाहते हो, बहुत आराम करना चाहते हो, तो आपको पूरा रिलैक्स करवाने में आपको ट्रांस मदद करते हैं। क्योंकि ट्रांस का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं रिलैक्स स्टेट, राइट, जहाँ पे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हो। नींद में क्या होता है? आप रिलैक्स तो होते हो ना, आप पूरी तरह से सो जाते हो। तो मैं आने वाले समय में आपको बताने वाला हूँ कि बॉडी में क्या क्या होता है। जब आप सच में ट्रांस में हो या नहीं हो कैसे पता चलेगा? कोई इंसान ट्रांस में है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो आप उनकी फिजियोलॉजी को, उनके बॉडी को देख के पता कर सकते हैं कि वो पर्सन ट्रांस में है या नहीं, राइट। वंडरफुल। तो ट्रांस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, आपको नोटिस करना है कि आप कब ट्रांस में होते हो, कितना ज़्यादा आप ट्रांस में होते हो। ट्रांस का स्टेट आपके लाइफ में हर दिन कितना ज़्यादा आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डाउन टाइम और अप टाइम बताया था। डाउन टाइम का मतलब होता है जब हम अंदर रहते हैं, अप टाइम का मतलब होता है जब हम बाहर रहते हैं, मतलब हमारा ध्यान अंदर और बाहर होता है। ठीक है, इससे जब रोड क्रॉस करते हैं तो हम अप टाइम में रहते हैं। यदि हम डाउन टाइम में चले जाएंगे तो गाड़ी ठोक के हमें चला जाएगा। ठीक है, पर बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रांस में रहते हैं, रास्ता क्रॉस करते समय भी अपने अंदर वाले दुनिया में घुस जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, आपको बहुत अवेयर रहना है अपने थॉट प्रोसेस के साथ कि आप कब ट्रांस में जा रहे हैं और कब आप ट्रांस के बाहर। क्योंकि एक बार ट्रांस में घुस गए तो बहुत समय ऐसा होता है कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाते कि आपके बाहर क्या हो रहा है। आंखें खुली होती है, बॉडी भी रहता है, क्योंकि हम आंखों से नहीं देखते बाहर चीज़ें, हम अपने सोच, अपने माइंड से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो आंख एक जस्ट एक जरिया है, क्योंकि बहुत समय आपने नोटिस किया कि आपकी आंखें खुले होते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाते, दूसरा देख लेता, आपके सामने चीज़ें हैं रखा, आप नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आप उस समय एक अलग ही दुनिया में होते हैं। तो अब जिस चीज़ को मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, वो क्या है कि ट्रांस बहुत समय अच्छा नहीं होता है। इसके बहुत सारे नेगेटिव असर होते हैं। कैसे? आप अचानक से अपने थॉट के ऐसे प्रोसेस में जाते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, आप चीज़ों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं अपने सोच में, और फिर आप नेगेटिव फील करना शुरू करते हैं। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ट्रांस में तुम जाते हैं तो आप अंदर की दुनिया में जाके आपने क्या ऐसा टच कर लिया, क्या ऐसा फील कर लिया, मतलब कुछ ऐसा आपने देख लिया, सुन लिया, महसूस कर लिया जो आपकी लाइफ में हो रखा है या आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको इमेजिन करके और ख़राब कर देते हो। ठीक है, तो ये होता इसलिए है कि आपका एक हैबिचुअल थॉट है। कुछ लोगों को आप नोटिस करेंगे, वो बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करेंगे, हर चीज़ में उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव ही दिखेगा। जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें देख सकता है वो इंसान और है भी, उसके बावजूद भी उसको नेगेटिव दिखेगा। वो कुछ गलत मतलब निकाल के लेके आएगा। गलती उसकी नहीं है, गलती इसलिए कि वो जो हैबिचुअल थॉट प्रोसेस है वो वैसा ही सोचता है और बार बार वैसा सोचता है। तो ये क्या करता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस को खराब करता है। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ अनकॉन्शियस तरीके से होता है तो कितना पावरफुल होता है।
तो हुआ ये कि आपने बार बार सोचा, अब वो आपका सोचने का तरीका बन गया। अब ज़्यादातर समय क्या होता है कि आप ट्रांस में रहते हो, तो आप उस सोच के अंदर घुसते हो, उसको खंगालते हो और उसको घुमाते हो, निचोड़ते हो, मरोड़ते हो, और फिर क्या होता है, बुरा महसूस करना शुरू करते हो, फिर आप ब्लेम करना शुरू करते हो, फ्रस्ट्रेशन होता है, अपसेट होते हो, गुस्सा में आते हो, राइट। तो इन चीज़ों को क्या कहता है एनएलपी, इन चीज़ों को कहता है फ्यूक्स। तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स आते हैं ट्रांस में, इसको फ्यूक्स कहा जाता है। बहुत सारे फ्यूक्स है लाइक हमारी लाइफ में, जिसमें हम घुसते हैं ट्रांस में और अपने मूड को, अपने स्टेट को खराब करके निकलते हैं। तो जब कोई इंसान इस चीज़ में एक बार चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है अपने स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करना, क्योंकि ये अनकॉन्शियस तरीके से बिगड़ा है, ठीक है। तो वरी, आपने चिंता सुना है, चिंता क्या होता है? चिंता लोग कहते हैं कि क्या होगा, क्या हुआ है उस पर ध्यान बहुत कम होता है। अब क्या होगा, ऐसा हो सकता था, मतलब जो बुरी चीज है उसको सोचते बैठ के कि ये वाला हो सकता था, और क्या क्या बुरा हो सकता वो सोचेंगे, पर जो अच्छा हुआ, जिससे कहा से चीजें भी ठीक है, वो नहीं सोचते। तो ये करने से क्या होता है, आपका दिमाग दिन प्रतिदिन एक जहर के जैसा अपने अंदर सोच को घुमाते रहता है। बात समझ में आ रही है? तो इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। आपने समझा ट्रांस, फ्यूक्स, ओके। तो बहुत सारे फ्यूक्स है जिसको आपको पहचानना है। एक बार अंदर गए, अपने फ्यूक्स को टच किया आपने, तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल होता है स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना। तो इसलिए अपने पूरे बॉडी में, ठीक है, चाहे वो काइनेस्थेटिक तरीके से हो या विजुअल तरीके से हो या ऑडियो तरीके से हो, एंकर, पॉजिटिव रिसोर्सफुल एंकर आपको इंस्टॉल करना है। कि जब आप क्या करेंगे, जब आप इस तरह के स्टेट में जाएंगे तो आप अपने एंकर को ट्रिगर करेंगे, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी, कुछ देख के हो, कुछ सुन के हो, उस एंकर को आपको ट्रिगर करना है। यदि आप उस एंकर को ट्रिगर करते हो तो आप साथ साथ उस स्टेट ऑफ माइंड से जो आपको अपसेट कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। पर हम इसको रोके कैसे, सवाल ये पैदा होता है, हम इसको रोके कैसे, ठीक है। आप ट्रांस को नहीं रोक सकते, आप ट्रांस में जाओगे, ठीक है, ये होगा ही होगा, क्योंकि हम अंदर की दुनिया में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। तो होना ये है कि आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना शुरू करना है। रिचुअल्स का मतलब, जैसे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो कुछ ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ। इसमें अपने वीडियोस में शेयर किया है, मेरी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको लेके मैं शेयर करता हूँ। अब मैं उसको लेके थैंक्स देता हूँ, ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ। फिर मेडिटेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लैंग्वेज है। तो कुछ ऐसे रिचुअल्स में फॉलो करता हूँ। जब आप इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करते रहोगे तो आपके दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है, और वो आपकी सोच को क्या करता है, वो सोच को हैबिचुअल बनाता है। तो फिर जब आप ट्रांस में जाते भी हो तो आप वो पॉजिटिव चीज़ को सोचते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सोचते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक अपने प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करने वाली बात है। तो यदि आप वीडियोस को देख के इन चीज़ों को सीख के कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि हर इंसान को एनएलपी सीखना चाहिए, क्योंकि एनएलपी क्या करता है, उसको एक पूरी तरह से एक ऐसे टूल से भर देता है किसी भी इंसान को, जिससे कि वो अपने माइंड का पूरी तरह से कंट्रोल लेके आगे बढ़ सकता है। मैंने एनएलपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखिए, उनको समझिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, राइट। सो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा आज। इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यदि आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में बने रह सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने 135 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं। और यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और लगता है कि इस तरह की वीडियोस जिन लोगों को पसंद है, बहुत हेल्पफुल है, आप उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो इनसे बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, राइट। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।